So, this is sound. Sound means आवाज़, and it is going to be divided into the three parts. The first part is musical, second one is with which we speak, third one is a horn, and we say that this is the noise pollution. Now, the first is the musical, which give us very relaxation in ears, our soul and heart, because our heart and our soul connected to our ears. When a musical sound goes in ears, our body, mind, and soul relaxes. The another one is speaking, with which we speak, and the third one is the horn and the noise pollution. कार्स और बाइक्स के जो हॉर्न होते हैं वो नॉइस क्रिएट करते हैं और हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं. दैट्स वाई वी टेक दैम एज अ नॉइस pollution. So we say that these three kinds of sound, if these three kind of sound, what is the reason behind these difference between these three sounds? कोई साउंड रिलैक्सिंग क्यों है, कोई किसी का हॉर्न हमें तंग क्यों कर रहा है, ये इनके पीछे रीज़न क्या है. द रीज़न बिटवीन दैम, द साउंड का जो डिफरेंट साउंड्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस का रीज़न है वो है उनकी फ्रिक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड, उनका लाउडनेस, उनका वेवलेंथ, और उनकी पिच. तो अगर किसी साउंड की पिच है, अगर साउंड का एम्पलीट्यूड है, तो अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी है, तो साउंड का वेवलेंथ है, तो क्या साउंड एक वेव है? क्योंकि मैंने तुम लोगों को जब वेव का चैप्टर करवाया था तो वेव के चैप्टर में मैंने तुम्हें करवाया था कि जो वेव होती है वेव की वेवलेंथ भी होती है. अगर वेवलेंथ है तो फ्रिक्वेंसी भी होगी, अगर फ्रिक्वेंसी है तो उसका एम्पलीट्यूड भी होगा. दैट मीन्स कि साउंड वेव है. अब मैंने वेव के चैप्टर में करवाया था कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है. कि सपोज आई एम सिटिंग ऑन द शोर ऑफ वाटर और मैंने यहाँ से पैबल फेंका बीच में, और पैबल जब पानी के अंदर गया तो उसने स्प्रिंकल्स राउज किए. अगर स्प्रिंकल्स बने हैं सो वी से दैट दिस इज़ अ वेव. तो मैंने वेव के चैप्टर में फर्दर क्लासिफिकेशन करवाई थी. वेव्स की मैकेनिकल होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं. अगर मैंने पानी में पत्थर फेंका है तो वो एक मैकेनिकल वेव हुई, क्योंकि मैं उसे आँखों से देख सकती हूँ. तो हम आज साउंड कर रहे हैं, तो अगर साउंड के पास ये सारी चीज़ें हैं तो क्या साउंड एक वेव है? अगर साउंड एक वेव है तो क्या हम प्रूफ कर सकते हैं कि साउंड इज़ ए वेव? तो हम कहेंगे यस, वी कैन प्रूफ साउंड इज़ ए वेव. सबने फ्यूनिक ट्यूनिंग फॉक देखा होगा, ये नॉर्मली लेबोरेटरीज में अवेलेबल है. सो दिस ट्यूनिंग फॉक के से साउंड प्रोड्यूस होता है. विद दिस ट्यूनिंग फॉक वी विल प्रूव दैट दिस इज़ a sound, is a wave. हाउ? मैंने एक ट्यूनिंग फॉक लिया, ये रखा मेरा ट्यूनिंग फॉक, और ये पेंडुलम है. सपोज मैंने पेंडुलम को यहाँ रेज़ किया, यानी कि मैम ने अगर पेंडुलम को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गई है, अगर पेंडुलम को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गई हूँ तो मेरे पास हाथ में मस्कुलर एनर्जी है. वो जब मैंने पैबल को नीचे फेंका तो वो मस्कुलर एनर्जी चेंज हुई है मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है, ये तो पेंडुलम बेचारा ट्रैवल करता हुआ ट्यूनिंग फोक से यहाँ पे टकरा गया, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्यूनिंग फोक में पास हो गई है. अगर ट्यूनिंग फोक में मैकेनिकल एनर्जी पास हो गई है तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेट. अगर ये वाइब्रेट होना शुरू हो गया है, इट स्टार्ट्स गिविंग नॉइस. स्टार्ट्स गिविंग साउंड. तो मैंने क्या किया, एक पानी का गिलास भरा और ट्यूनिंग फॉर्म को इसके पास ले गए. वाइब्रेट भी कर रहा है, साउंड भी दे रहा है. तो ये साउंड वेव्स होंगी, यहाँ से टकराएंगी और हम देखेंगे पानी के बीच में स्प्रिंकल्स पैदा हो रहे हैं.
तो दैट मीन्स पानी में स्प्रिंकल्स पैदा हो रहे हैं, दैट मीन्स एक मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हुई है. सो वी विल से दैट द साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव. सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ ओवर अबाउट द साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव. और इसका हम सेकेंड पार्ट साउंड का करेंगे अभी तक के लिए. ओके.